वेलकम बैक दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डाउट क्लास नंबर 2 लेके आए हैं। देखो, ये संडे को जो भी बच्चों ने अपना तैयारी की है या प्रैक्टिस की थी, उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस जो मेरे पास डाउट आए, जो मैं सैटरडे को संडे को वीडियो नहीं डाल पाया, उसकी मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से देखो मॉडरेट से हाई लेवल। जो मॉडरेट से हाई लेवल है वो लेवल है इन क्वेश्चनों का, और जो बच्चों से नहीं निकले वही सेंड किए हैं। तो देखो, इनको सोल्व करने का आसान तरीका क्या था। 10 से 12 क्वेश्चन है, हम देखते हैं एक बार। देखो, इनकी लैंग्वेज है ना, किसी क्वेश्चन की हिंदी में है, किसी क्वेश्चन की इंग्लिश में है। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आया मैंने वैसे ही डाल दिया, ठीक है। ये शायद RBE जो अपने शुभम जैन सर हैं, उनके जैसे टेस्ट लिया था शायद, उनका है ये क्वेश्चन। तो देखो, ये क्वेश्चन कैसे करना था आपको कि 1170 रुपये को 1170 इज़ डिविजिबल बाई ए पॉजिटिव इंटीजर x। 1170 है ना, ये एक x से डिवाइड होता है और हमें जो शेषफल है वो 14 मिलता है, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसे कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको तो कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। देखो, ये क्वेश्चन था तो आपको देखो ऐसे, सबसे पहले ये कौन सी वो संख्या होगी जो x से डिवाइड हो जाएगी। ये तो रिमाइंडर 14 बच रहा है, तो ये 14 तो पहले इसमें से घटा दो, यानी x को डिवाइड करने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 1156, ठीक है। 1156 आग बन गया। अब देखो, आप ये करके थोड़ी ना देखोगे, 2 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे ना तो 5 7 8, ये पहला पेयर ये बन गया, पहली पॉसिबल वैल्यू ये बन गई। तो ऐसे इसको सोल्व ना करके इसमें लगेगा टाइम और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की, गलती होने के चांस ज़्यादा है। तो देखो, आप ये 1156 का आप क्या बना लो, इसके फैक्टर बना लो। 2 से गया तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 पे फिर गया। देखो, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 निमे 18, और ये 17 पर गया। तो हम यहाँ से देखो, जो हमने सीखा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो फैक्टरों की कुल संख्या है वो निकाल लेंगे। तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने आ गए, 2 की पावर 2 है और गुणा में 17 की पावर 2 है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब टोटल फैक्टर निकालने हैं तो जो ये पावर होती है, ये वाली जो पावर होती है, इसमें एक एक ऐड हो जाता है। तो 2 और 1 3, और गुना में 2 और 1 3, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 9। लेकिन इसके संभावित फैक्टरों का आंसर देखो कैसे निकलेगा। 14 से देखो, जो रिमाइंडर 14 बच रहा है, यानी ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, वो 14 से तो बड़ी है ही। भाई 14 से बड़ी है तभी तो रिमाइंडर 14 बचा। अब मान लो जो ये वैल्यू 3 होती तो ये 14 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ये वैल्यू 14 से बड़ी है, तो जो भी फैक्टर 14 से छोटा है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो, 1156 है, वो किस से डिवाइड होता है। स्टार्टिंग देखो, ये किससे होगा, 1 से डिवाइड होगा 2 से होगा, 2 के बाद चलो जो इवन नंबर आ गया, और इसके बाद देखो 4 से डिवाइड होगा। ये 14 तक देखना है हमें। 3 से होगा नहीं, 11 और 2 13 बन रहा है। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ तो वो 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक करा 7 से भी नहीं, 8 से चेक किया तो 8 से भी नहीं। तो ये 3 ही पॉसिबल वैल्यू हैं 14 से नीचे जो इसको डिवाइड कर देंगी। तो इस 9 में से इन 3 वैल्यू को आप माइनस कर दोगे तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है, ये आपको पहले करके जाना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में तभी आप सोल्व कर पाओगे। आगे देखो, देखो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है, और आपको दे रखा है 3 साल और 5 साल का। तो देखो, सेकेंड ईयर का आपको निकालना है, आपको थर्ड ईयर का दे दिया और आपको फिफ्थ ईयर का दे दिया। थर्ड ईयर का कितना दे दिया, 400, और फिफ्थ ईयर का कितना दे दिया, 1600। तो देखो, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जीपी में चल रही है। देखो, आपको जीपी में चलती हुई दिखेगी ये वैल्यू कैसे। अब देखो, 3 से 4 साल में दुगना होता और उससे ये वैल्यू दुगना होता। देखो, ये वैल्यू जीपी में चल रही है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रही है ना, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने का बीच वाली वैल्यू जो फोर्थ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, थर्ड और फिफ्थ की मल्टीप्लाई, और उस पर रूट ए बी होता है ना, तो वो। तो 100 से यहाँ 10 बार आ गया, इस 100 से ये 10 बार आ गया, और 64 का बाहर आ गया 8। तो देखो, फोर्थ अपनी जो वैल्यू है 80 और 10 कितना, 800। अब आप खुद देखो, 400 से 800 हो रहा है, 800 से ये वैल्यू 1600 हो रही है, तो ये वैल्यू कितनी थी, 200 थी।
200 से 400, 400 से 800, 800 से 1600, तो 200 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पॉज करके आप एक बार करके देखो। 16 आदमी एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। ये 16 आदमी हैं, एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। तो कितने यूनिट काम हो गया? 16 एकम 16, एक 16 दूनी 32 और एक 33, 336 यूनिट काम हो गया। ये क्या बोल रहा है कि 6 दिन के बाद 8 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो 6 दिन तक, जैसे 16 आदमियों ने काम शुरू किया था, तो ये 6 दिन तक तो काम किया, तो 6 दिन तक काम से कम 96, 6 दिन तक तो 96 घटा दिया। अब कितना काम और रह गया अपना? 13 में से 9 गया तो 4, 240 यूनिट काम और रह गया। ठीक है, ये छोड़ के चले गए, 8 वर्कर छोड़ के चले गए। एंड ज्वाइन बैक ऑन द लास्ट डेट। और जो भी अपना काम, जैसे यहाँ से 6 दिन है ना, 6 दिन के बाद छोड़ के चले गए, और ये काम चला, अपना काम चला काम, लेकिन जो ये लास्ट दिन था ना, लास्ट दिन, इसमें बोल रहा है कि ये वापस ज्वाइन कर गए। तो वापस ज्वाइन कर गए यानी एक लास्ट दिन ज्वाइन किया, और लास्ट दिन कितने आदमी? 16 आदमी। तो कितना यूनिट काम कर देंगे लास्ट दिन में? 16 यूनिट और काम कर देंगे, तो वो 16 और घटा दो, तो अब कितना बच गया? 224। और इस 224 को देखो, ये जो छोड़ के गए हैं इसके बाद कितने आदमियों ने काम किया है? स्टार्टिंग में कितना आदमी काम कर रहे थे? 16 आदमी काम कर रहे थे, 8 छोड़ के चले गए, यानी इन दिनों में कितने आदमियों ने काम किया है? 8 आदमियों ने। तो कितने दिन यूनिट काम चला है? 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 6 बच गया, 8 8 64। तो देखो पहले 6 दिन तो ये काम चला, 28 दिन ये काम चला, और एक दिन लास्ट में ये वापस जुड़े हैं, तो ये 28 या 34 और एक 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और हल्का सा मॉडरेट से ऊपर का क्वेश्चन है, आपको एक बार करना पड़ेगा पहले दोस्तों। देखो पी नंबरों का एवरेज, पी नंबरों का एवरेज दे रखा है m, तो सम कितना हो गया? p इंटू एम की पावर 4, और m नंबर का एवरेज दे रखा है आपको p की पावर 4, तो सम कितना हो गया इसका? m इंटू पी की पावर 4, और आपको एवरेज निकालना है तो p और m का निकालना है, तो p प्लस में m कर दिया। ऊपर से कॉमन क्या ले लिया? पी एम कॉमन ले लिया, तो यहाँ m की क्यूब बच गया, और आगे p की क्यूब बच गया, और यहाँ p प्लस में m बच गया। अब m की क्यूब और p की क्यूब का फॉर्मूला निकाल लो। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस में b, ब्रैकेट स्टार्ट, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस में ab। तो ये a और b की जगह m और p लिखा है सिर्फ, तो आप इसको लिख दो m प्लस में p, और इस खाली m की क्यूब और p की क्यूब को खोल रहा हूँ मैं, m स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर माइनस mp, और देखो नीचे p प्लस m ही है, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आगे मल्टीप्लाई ये हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एम और एम स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस में एम पी, यही वैल्यू बच जाएगी, जो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखो, ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ये शायद किसी ने बैच ले रखा है उसका क्वेश्चन दे रखा है। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 25 दिन में, वे दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं, तो कितना एलसीएम आ गया? 75, ये 5 पर, ये 3 पर, 5 दिन तक काम करते हैं, यानी 5 और 3 8, 8 यूनिट के हिसाब से 5 दिन काम करेंगे तो 40 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, और शेष काम ए और सी 4 दिन करते हैं, शेष काम ए और सी, तो ए प्लस सी शेष काम 75 था, 40 गया तो काम कितना बच गया? 35, और ये काम ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में, तो हमारे ए और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? इतनी। अब बोल रहा है सी अकेला निकालना है, तो ए वाला घटा दो, ए वाला कितना था? एफिशिएंसी 5 था, तो 34, 35/4 माइनस 5, तो 5 चौके 20, 20 घटा 35 में से, तो 15/4 आ गया, और सी अकेले से निकालना है तो 75 डिवाइड में 15, 4 चला गया ऊपर, 15 5 75, 5 चौके 20, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो आगे बोल रहा है कि अमाउंट हो जाता है, यानी ये मिश्र धन हो जाता है, 2 साल में इतना हो जाता है और 4 साल में इतना हो जाता है,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। ये तो आसानी क्वेश्चन था, ये कैसे नहीं हुआ? सिंपल फॉर्मूला ही लिख लो इसमें तो। भाई एक बात बताओ, 2 साल में इतना हो रहा है, 4 में इतना हो रहा है, तो ये तो खाली रूट ही लगाना था आपको। नहीं हुआ? देखो कैसे नहीं हुआ। 182.8 और इसके बटे में क्या कर दिया, 9680। ठीक है, ये 4 साल वाला है अमाउंट, तो प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लिखा दो, 1+r/100 और पावर कितनी है, 4। क्यों 4 पावर है? क्योंकि 4 साल दे रखा है। p इंटू 1+r/100 और ये पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 साल दे रखा है। ये 0 से ये एक 0 नीचे आ गया, p से वैल्यू p कट गई और ये स्क्वायर वाली से वैल्यू 4 वाली 2 पर आ गई, तो ये आ गया r/100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसको काटोगे तो किस पे कटेगा ये, 9 8 17, 17 में से 6 गया 11, देखो 11 पे कट गया ये वैल्यू, तो 11 एकम 11, 0, 11 छके 66, 52, 11 चौके 44, 11 आठे 88, 11 8 88 और 11 8 88। अब 8 से कट गया, 8 से कट गया ना, तो ये वैल्यू 8 एकम 8 और 2 26 बचा, 8 3 24, 8 3 24, 8 एकम 8 और ये आ गया कितना, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे आगे चलो, ये 1+r/100 और ऊपर स्क्वायर। अब ये 11 से फिर काट लो, तो ये वैल्यू 121 आ गई और नीचे वैल्यू 100 आ गई। तो अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर से हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा और रूट से वैल्यू 11/10 आ गई और ये 1+r/100 और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बच गई, r/100 की 1 माइनस हो गया ना। देखो 11/10 में से 1 माइनस करोगे तो 10 में गया, 11 में से 1/10 बच जाएगा, तो ये 1/10 आ गया, 10 से 100 कट गया, यानी रेट कितनी आ गई, 10% की। ये हमारा आंसर था। एक काम को, भाई कौन सा, किसके स्क्रीनशॉट है ये, शायद एक काम का 2/5 भाग पूरा करता है 10 दिन में। तो देखो ए का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो 2 से 5 पे गए ये 25, तो ए का मान कितना आ गया, 25। बी बोल रहा है 1/2 काम 10 दिन में करता है, तो ये 2 इधर चला गया, यानी बी पूरा काम कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में। और दोनों ने मिलकर 5 दिन काम में किया, तो देखो 25, ये 20, ये ए, ये बी, एलसीएम कितना आ गया, 100, ये 4, ये 5। और बोल रहा है उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया है, 5 और 4 9, 9 गुना में 5 यानी 45 यूनिट काम इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब बच गया कितना, ए छोड़कर चला गया, तो 55 यूनिट काम बच गया। और अब ये काम कौन करेगा, शेष काम बी, तो 5 से काट लो यार, 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी को आ गया ना, ए तो छोड़ के चला गया। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो हो जाना चाहिए था। ये देखो पैरेललोग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम दे दिया आपको, तो ये बोल रहा है इसकी साइड दे दी आपको 3x + 2 और 5x + 4। ठीक है, 5x + 4, इसका पैरामीटर 44 दे दिया, तो ये और ये साइड बराबर होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 2 प्लस में 5x + 4 और ये बराबर कितने की हो गई, 44 के। हटाइए 22 पर और 8x + 6 बराबर 22, 6 इधर गया और 16/8 यानी x का मान कितना आ गया, 2। तो ये साइड कितनी आ गई, 3 दूनी 6 और 2 एक 8 आ गई और दूसरी साइड 14 आ गई। ठीक है, दूसरी साइड 14 आ गई। तो व्हाट इज़ द एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द साइड ऑफ द डिग्री, तो इनका एक्यूट एंगल कितना होगा, जैसे ये एंगल कितना होगा, तो देखो पूरे का आपको, देखो ये पूरा है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, पूरे का एरिया 64 दे रखा है, तो ये 32 हो गया, ये भी 32 हो गया और ये जो ट्राइंगल बन गया इसका एरिया 32 हो गया। ये थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, ये एक्यूट एंगल कौन सा है, और इसकी साइड दे दी 8 और 14, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ए और बी 14, ए बी, और ये थीटा जो होता है इसको लिख देते हैं साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है भाई, हाफ ए बी साइन थीटा।
और ये बराबर कितने के 32 के। तो 2 से कटा ये 4 पर, 4 से कटा ये 8 पर। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, ये 8/14। तो 2 से वैल्यू काटा 4 पर, 2 से काटा 7 पर। तो ये 4/7 की मान थीटा की कहाँ पे आती है? तो देखो आधी यानी 30 पे साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो इनके बीच में ही ये मान लाइन करेगा। ये तो कितना होता है 1.73/2, तो 2 में 18। देखो ये 9 पॉइंट के समथिंग जाएगा, है ना, 0.9 के, और ये 0.5 के। इसके बीच में ही ये लाई करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो ये बोल रहा है एक खंभा 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग 1/4 है, दूसरा भाग 4/8 है, और तीसरा भाग 10 मीटर है। तो खंभे की लंबाई बताओ। तो देखो हम खंभे की लंबाई कितना मान लेते हैं, देखो 1/4 है, और ये कितना 4/8, यानी 1/2 दे रखी है, 1/2 दे रखी है ना। तो हम ये पूरे खंभे की लंबाई अपनी तरफ से कितना मान लेते हैं, 4 दूनी 8 मान लो, चाहे 8 मान लिया, चलो खंभे की लंबाई। तो बोल रहा है पहला भाग 1/4 का है, तो 8 का 1/4 किया तो कितना आ गया 2 आ गया, प्लस बोल रहा है दूसरा भाग पहले का 1/2 है, तो पहले वाला 2 है, इसका 1/2 कर दो। तो 2 से 2 कटा, ये 1 हो गया, 3 हो गया, और बच गया कितना 5, टोटल 8 हो गया ना। और बोल रहा है तीसरा भाग 10 मीटर का है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 10। तो ये 2 गुना है, तो हमने जो 8 माना था वो भी 2 गुना हो जाएगा, कितना 16 इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा है ना पजलिंग क्वेश्चन है, आप देखो करना पड़ेगा आपको, पहले पेपर में जाने से पहले आपको करना पड़ेगा। एनटीपीसी के लिए ये जो क्लास है डाउट क्लास वाली भी एक अच्छी क्लास है। देखो मैंने एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के दोनों की सीरीज़ चला रखी है, और साथ साथ सीजीएल के जो वीकली मॉक टेस्ट होते हैं वो, ये 3 सीरीज़ अपने चल रही हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है और इसे इतने रुपये में बेचता है। तो ये सीपी, ये एसपी और ये एमआरपी, इस पर 13% की छूट दी और इसको 348 में बेच दिया। तो एमआरपी पर 13 की छूट दी तो बच गया कितना 87%, और ये वैल्यू कितनी है 348 की। तो ये किससे चला जाएगा, ये 8 चौके 32 है ना, 4 पे कट जाएगा, ये 100 इधर गया, यानी एमआरपी कितना आ गया अपना 400। 400 पर 13% की छूट दोगे ना, 13 चौके 52 घटाते ही अपने को ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर बोल रहा है कोई छूट नहीं दी जाती, अगर देखो हिंदी में लिख लो आप अपनी कॉपी में, अगर आपको डिस्काउंट नहीं दिया गया तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी दोनों सेम हो जाते हैं। क्योंकि जो देखो आप शर्ट पैंट जो भी खरीदते हो उसके ऊपर जो टैग लगा होता है, अगर आपको डिस्काउंट देने से मना कर देता है तो आपको वो टैग लगाया वहीं पे ख़रीदना पड़ता है, उसी पे। तो वही आपकी एमआरएसपी हो जाती है और वही एमआरपी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो एमआरपी सीपी एसपी लिख लो अब। तो देखो अब एसपी कितनी होगी अपनी, जो ये 400 है वही हो गया, क्योंकि अब डिस्काउंट नहीं दे रहा। तो लाभ कितने का हो जाता है 25% का। तो देखो अब देखो उल्टा आ रहे, चेंज उल्टे की साइड हो रहा है ना। तो 400 गुना में 100/125, 25 से काट लो ये 5 पर, ये 4 पर, 5 से कटा 80 पर, तो ये आ गया 320, सीपी आ गया 320। तो इस पोशाक का क्रय मूल्य का 5/8वां हिस्सा, तो 320 का 5/8वां हिस्सा, 5 चौके 8 चौके 32, 40 5 200 इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बस 2-3 ही क्वेश्चन रह गए, 2 ही क्वेश्चन रह गए। देखो इसको सोल्व करने का कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा। आपको एम मानना, एम दे रखा है तो एम का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो एम का स्क्वायर करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा 4 हट जाएगा यहाँ से रूट, और आगे जैसे वैल्यू सेम दे रखी है वैसे वैल्यू आपको चलती हुई मिलेंगी। ठीक है, ये आपको चलती हुई मिले आगे माइनस, और ये वैल्यू इन्फिनिटी तक, ये वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो देखो ये 4 है, ये इस साइड आ जाएगा माइनस होके, एम की स्क्वायर माइनस में 4, और अब वैल्यू कितना, फिर वही वैल्यू हो जाएगी 4, और देखो माइनस में √4 प्लस में √4, वही 4 शुरू हो जाएगा।
अब देखो दोनों साइड फिर से स्क्वायर करोगे तो m का स्क्वायर माइनस 4, इसका स्क्वायर करा और ये अब ये रूट हटे तो ये 4 बचेगा। और देखो माइनस से जो भी वैल्यू शुरू हुई थी ना, जो हमने माना था, वही वैल्यू फिर से शुरू हो जाएगी। देखो ये वाली वैल्यू, देखो ये जो वैल्यू है ये यही वैल्यू है फिर से, तो इसकी जगह m लिख सकते हैं। 4 माइनस में m लिख दिया, ठीक है। अब इसको खोल दो, इस वाले को, का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो देखो m का स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 2 पहले ही है, 4 हो गई 2 की पावर, माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस में 2ab, और प्लस में इधर ही उठा लाओ इसको भी, प्लस में m और माइनस में 4, ये बराबर 0 के। ये दोनों भी इधर ही ले आए तो m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर प्लस में m और प्लस में 12, ये बराबर 0। अब अगर इसकी इक्वेशन का आप देखो, ये 4 की इक्वेशन है, अगर इसका फैक्टर बनाओगे तो आपका फैक्टर क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 3, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस m और माइनस 4, ये बराबर 0 के, ठीक है। तो एक वैल्यू ये 0 के बराबर आ गई और दूसरी वैल्यू ये वाली, ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर आ गई। तो देखो इसको अलग अलग आप चेक कर लो, वही फॉर्मूला लगा दो, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो इस पे लगाओगे ना तो ये वैल्यू ये बन जाएगी आपकी 1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की मान 1 और c का मान माइनस 3 और बटे में 2, a का मान 1 है। तो ये वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 1 प्लस में रूट 13 बटे में 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो आपको बनेगा, ये वैल्यू वाली फॉर्मूला सेम लगाओगे तो 1 माइनस 1 प्लस रूट 17 बटे में 2, ये 2 रूट बनेंगे इसके, ठीक है। तो m का मान अगर बड़ा बताना है आपको, इज इक्वल टू देन 0, ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देखो शॉर्ट ट्रिक नहीं, लॉन्ग मेथड से ही जाना पड़ेगा। इसको अपनी कॉपी में फेयर कर लेना भाई, ठीक है। और आज का देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग दे दिया 1904 और HCF 56 दे दिया। तो 56 आपने कॉमन लिया और a प्लस में b लिख लिया, क्योंकि कोई भी संख्या हो गया ना उसको HCF से तो गुना होगा ही भाई। कोई भी है, मान लो जैसे 4 लिख दिया और ये वैल्यू 6 लिख दिया, है ना, तो इसका HCF दोनों का कितना हो गया, 2। तो ये नंबर जैसे कितना हो गया, 2 और 3 लिखोगे ना तो 2 प्लस में 3 लिखोगे और इसके बाद 2 लिखोगे तो देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो HCF तो हमेशा मल्टीपल इसका नंबर का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसको 56A लिखा, 56A प्लस में 56B, और ये बराबर किसके हो गया, जैसे 1904 के, ये 1904 के, ठीक है। तो ये 56 को अगर इससे काटोगे आप, इससे काटोगे तो ये कट जाएगा 7 पे, पहले 7 पे काट लो, 7 8 56, 7 पे काटोगे ना तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, और फिर 8 से वैल्यू काटोगे तो कितने पे कट जाएगी, 8 से वैल्यू कट जाएगी 8 3 24 और 34 पे। तो a प्लस b का मान कितना आ गया आपको, 34 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है आपसे कि इसके कितने आपको युग्म बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। तो देखो इसके पेयर मैं बताता हूँ कितने बनेंगे। यहाँ से शुरू हो जाओ, 1 पेयर और प्लस में 33 जोड़ 34 हो गया। आप 2 वाला तो काउंट कर ही नहीं सकते, जैसे 2 और 32 है, 2 और 32 काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें से वैल्यू कॉमन आ गई। जो भी वैल्यू कॉमन आ जाएगी वो हम काउंट करेंगे नहीं। आगे लिखो 3 प्लस में 31, ठीक है, 34 हो गया। अगर 4 वाला लिखेंगे तो फिर 4 और कितना मिल जाएगा, 30 भाई, 4 और 30 मिल जाएगा ना, फिर ये वैल्यू 2 से कट गई। तो जो पेयर कट जाता है ना उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो 5 प्लस में 29, आगे देखो क्योंकि इवन नंबर वाला आप काउंट ही मत करो, 7 प्लस में 27, आगे देखो 9 प्लस में कितना बचेगा, ये 25, 25 हो गया। यहाँ 2 जोड़ा 11, यहाँ 2 घटाया 23, ठीक है।
आगे चलो, यहाँ 2 जोड़ा 13, यहाँ 2 घटेगा 21। ठीक है, आगे चलो, यहाँ 2 जोड़ा और यहाँ 2 घटाया। ठीक है, 34 हो गया ना, सारे 34 होते हुए चल रहे हैं। आगे 2 जोड़ा और 2 घटाया, तो देखो ये वैल्यू आपस में कट गई, तो ये पेयर नहीं बन सकते। और उसके बाद देखो ये 19 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास पहले ही है, ये सिर्फ अल्टरनेट होने लग गए, तो ये वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पेयर कैसे बनाने हैं, जो भी पेयर कट होगा, जो कट होगी ना वैल्यू, वो हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो इवन नंबर से पेयर बनते हैं वो हमारा काउंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये 12 से 13 क्वेश्चन हमारे डाउट थे बच्चों के, जो आपने भेजे थे मुझे, और मैंने आपको सॉल्यूशन कराया इसका। देखो आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। इससे हमें क्या है कि एक वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। देखो आप लाइक करते हो वीडियो और शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो करते हो, शेयर करते हो, तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है एक टीचर को, और पढ़ाने में और मन लगता है। ठीक है ना, तो देखो आप है ना इस वीकली आपको क्या करना है, आप मेरे जो टेलीग्राम है वहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। उस डाउट को हम 2 या 3 दिन के बाद 12-13 डाउट होते ही उनकी वीडियो अलग से बना के हम हमारी डाउट सीरीज़ में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो एनटीपीसी की जो सीरीज़ चला रखी है और रेलवे ग्रुप डी की, ये दोनों सीरीज़ चलाई हुई है। बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, और जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं आरबी के, जो ये फार्मा के पेपर हुए हैं, ये पेपर भी उसमें सोल्व करवा रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के। ये आरआरबी वाले भी जो फार्मा के और टेक्नीशियन के जो पेपर हो रखे हैं वो भी उसमें डाल के सोल्व करा रहे हैं। तो देखो आप हमारी सीरीज़ से जुड़ोगे, आपको एनटीपीसी का जो अब एग्ज़ाम आने वाला है और +2 का 1 से सवा मंथ के बाद एग्ज़ाम आएगा, तो इन दोनों में आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ भी। हमारा कंटेंट टू द पॉइंट और रिलेवेंट रहता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।